दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मसाला किंग की अनसुनी कहानी। धर्मपाल गुलाटी। शायद आप इस नाम को नहीं जानते हैं। ये वही महाशय धर्मपाल गुलाटी हैं जिनके विश्व विख्यात मसाले आप अपने खाने में खाते हैं। एमडीएच नाम के प्रसिद्ध मसाला किंग महाशय धर्मपाल का जन्म सियालकोट में हुआ, जो आज के समय में पाकिस्तान में है। ये एक सामान्य परिवार से थे। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। महाशय धर्मपाल को स्कूल में दाखिला कराया गया, लेकिन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पिता के समझाने के बावजूद महाशय धर्मपाल बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे। पढ़ने में ज़रा भी ध्यान न होने के कारण वह 5वीं कक्षा में फ़ेल हो गए और इसी के साथ उन्होंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। पिता ने इनको कुछ काम सीखने के लिए किसी दुकान पर भेज दिया। धर्मपाल गुलाटी काम करने में उनको ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। उन्हें ज़्यादा मज़ा बस खेलने कूदने में आता था। स्कूल तो वो जाते नहीं थे और 5वीं कक्षा में फ़ेल भी हो गए थे। तब उनके पिताजी ने उनको कुछ दिनों बाद धर्मपाल गुलाटी जी ने वह जिस दुकान पर उनके पिताजी ने उन्हें लगाया था वह दुकान भी छोड़ दी और धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। 15 साल की उम्र तक करीब वह 50 काम छोड़ चुके थे। धर्मपाल सियालकोट लाल मिर्च के लिए बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए उनके पिताजी ने उन्हें एक छोटी सी मसाले की दुकान खुलवा दी। धीरे धीरे मसाले का व्यापार अच्छा चलने लगा, लेकिन उन दिनों आज़ादी के लिए आंदोलन अपने चरम पर था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो सियालकोट को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। इस कारण वहाँ रह रहे हिंदू समुदाय के लोग असुरक्षा महसूस करने लगे और दंगे भी काफ़ी तेज भड़क चुके थे। इस कारण से महाशय धर्मपाल के पूरे परिवार को सियालकोट छोड़ना पड़ा। महाशय धर्मपाल के अनुसार चारों ओर बहुत भयानक स्थिति थी। सभी ओर मार काट मची थी। लोग अपना पूरा बसा बसाया घर बार छोड़कर भाग रहे थे। किसी तरह से महाशय धर्मपाल का पूरा परिवार भी बड़ी ही दिक्कतों के साथ भारत के नानक डेरा पहुँचे थे, लेकिन अभी वे शरणार्थी थे और अपना सब कुछ लुटा चुके थे। महाशय धर्मपाल का पूरा परिवार कई मीलों पैदल चलकर अमृतसर पंजाब, जो कि भारत में है, पहुंचा और पंजाब से वे अपने एक रिश्तेदार जो कि दिल्ली में रहते थे उनके यहाँ आ गए। और उसके बाद महाशय धर्मपाल गुलाटी का पूरा परिवार करोल बाग दिल्ली आ गया। जब उनका परिवार दिल्ली आया उस समय उनके परिवार के पास केवल 1500 रुपये थे और कोई कामकाज भी नहीं था, लेकिन कुछ पैसे इकट्ठा करके उन्होंने एक तांगा घोड़ा खरीदा और इस तरह वो एक तांगा चालक बन गए। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। करीब 2 महीने तक उन्होंने कुतुब रोड दिल्ली पर तांगा घोड़ा का काम किया और इसके बाद महाशय धर्मपाल जी को लगा कि वो तांगा घोड़ा का काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन करते भी क्या, क्योंकि मसाले के सिवा वो और कोई दूसरा काम जानते भी नहीं थे। वैसे तो उन्होंने 50 काम कर रखे थे, लेकिन किसी भी काम को पूरा नहीं किया था। कुछ सोच विचार कर उन्होंने घर पर ही मसाले पीसने और बेचने का काम चालू कर दिया। ईमानदारी और मसालों की शुद्धता की वजह से उनका कारोबार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मांग ज़्यादा होने के कारण मसाले अपने घर पर ना पीसकर एक व्यापारी के यहाँ चक्की पर पिसवाने लगे। एक दिन अचानक ही महाशय धर्मपाल गुलाटी जब व्यापारी से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि वह मसालों में मिलावट कर रहा है। यह देखकर महाशय धर्मपाल गुलाटी को मन ही मन बहुत दुख हुआ और उन्होंने खुद ही मसाला पीसने की फैक्ट्री लगाने का विचार बनाया और कीर्तिनगर में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई। महाशय धर्मपाल गुलाटी ने उस दिन के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद दूसरी फिर तीसरी फैक्ट्री लगाई। इसी तरह से पूरे विश्व भर में अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। आज एमडीएच महाशय दी हट्टी एक बड़ा ब्रांड बन चुका है और पूरे विश्व में इनका मसाला बिकता है। आज महाशय धर्मपाल बहुत बड़े उद्योग के मालिक हैं। महाशय धर्मपाल गुलाटी एक समाज सेवक भी थे। भारत में कई जगह इनके द्वारा स्थापित स्कूल और हॉस्पिटल हैं।
कहते हैं कि इंसान अपनी परिस्थितियों का नहीं, अपने फैसलों और कर्मों का परिणाम होता है। ऐसा ही सीखने को मिलता है हमें मास्टर धर्मपाल गुलाटी जी के जीवन संघर्ष से। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।